यूपी के एक सांसद छत्रपाल जी हैं, वो हिंदू राष्ट्र का मांग किए हैं और विरोध में ओवैसी जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। इस पे बात करते हैं या के लिए लोगों से जानते हैं इस बारे में। इस देश को हिंदू राष्ट्र का मांग किए हैं छत्रपाल जी हैं यूपी के सांसद। क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? पर मुस्लिम को भी दिक्कत ना हो। अच्छा। जो हिंदू का हो, मुस्लिम हो के हिंदू को सपोर्ट करेगा, ये ना कि हिंदू मुस्लिम हो के हिंदू का विरोध करेगा, उसको देश में रहना नहीं चाहिए। अच्छा, हिंदू का विरोध करेगा उसको देश में नहीं रहना चाहिए कि देश का विरोध करेगा उसको नहीं रहना? देश का जो विरोध करेगा हिंदू होके भी उसको देश में नहीं रहना चाहिए। अच्छा। और मुस्लिम होके भी देश का विरोध करे, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम। हाँ। हिंदू राष्ट्र करने से ऐसा नहीं कि हिंदू सब सही है, गलत भी है। अब मुस्लिम सारा सब गलत नहीं है, कुछ सही भी है। सही भी है। हाँ, मानते हैं इसे। नेता अपना यही कुर्सी बचाने के चक्कर राजनीति जो खेलता है ना, वो खेलना बंद कर दे। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। कभी नहीं होना चाहिए। राजनीति से क्या होना, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए यहाँ पे, तो ये सब पे कोई बात नहीं करता है सदन में। हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र, इससे क्या होगा सदन में? जाके उठाइए, बिहार में पुल गिर रहा है, यहाँ ये शिक्षा हो रहा है, बेरोजगारी हो रहा है, इस पे कोई सदन नहीं बात करेगा। जो यूपी के बोल रहे हैं छया जी, क्या नाम? छत्रपाल जी, उस यूपी के लिए बात करते हैं कभी? विकास यूपी में चाहिए, पर योगी जी तो वहाँ विकास किए हैं। और हिंदू राष्ट्र की बात तो भी सही है, पर शिक्षा रोजगार की बात नहीं होना चाहिए ज्यादा। पुल गिरा बिहार में, वो बात होना चाहिए ना कि मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना, हिंदू मुस्लिम करना है यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। शिक्षा की बात की, जैसे अभी विश्व का नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय अभी उद्घाटन उद्घाटन हो चुका है, हो गया। अभी पूरा देश और विदेश का सभी लोग आगे यहाँ पर आके रहेंगे, तो ये तो शिक्षा होंगे बिहार में। अभी नालंदा पे सब चुप क्यों है? जो पहले शिक्षा पे बात करते थे, आज नालंदा पे सब चुप क्यों है? विरोध इसलिए चुप है कि पहले था राम मंदिर बन रहा है, शिक्षा की बात नहीं हो रहा था। अब शिक्षा पर बात होगा तो अब लोग बोलेगा कहाँ से? उन लोग बोलने का तरीका ही नहीं है। अब सब चुप ही बांधेगा। अब तो वो क्या मेडिकल नहीं है, मेडिकल भी कल का होगा बिहार में आ चुकेगा। कल के होके दो फैक्ट्री भी बिहार में लगेगा, रोजगार भी मिलेगा। ये लोग कहेगा रोजगार नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। यहाँ तो सब कुछ होने वाला है, थोड़ा सब्र करेगा तो ना। पूरा देश का प्रधानमंत्री है, एक एक करके ना काम करेगा। ये भाई थोड़ी ना कर देगा पूरा राज्य में एक साथ ही तो काम नहीं कर सकता है, धीरे धीरे कर सकता है। और सही हालात है अपना बिहार का। आपको क्या लगता है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए कि नहीं? देखिए, देश में जो बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर जो नवनिर्वाचित सभी सांसद गए अपने अपने क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के सांसद ने जो हिंदू राष्ट्र की बात उठाई, उनको मालूम नहीं, क्योंकि उनकी आज़ादी में कोई भूमिका है नहीं। अच्छा। ये सब आरएसएस और इस सब मानने वाले हैं, नाथूराम गौडसे के वंशज हैं, सावरकर के। इन लोग को देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है, न देश के सांसद से मतलब है। ये लोग जनता के वोट से जीत के चले गए हैं 21वीं सदी में। ये दुर्भाग्य देश का हमारे है। जो पार्लियामेंट में ये सवाल उठाते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या पहले आज़ादी के बाद क्या हिंदू खतरे में था कि हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, या कोई भी हो? अच्छा, तो ये अभी ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद है, वो आज बोले कि जय फिलिस्तीन, जय भारत का नाम एक भी बार नहीं लेते हैं, लेकिन जय फिलिस्तीन का आखिर नाम क्यों लेते हैं? हमसे बड़ा जय फिलिस्तीन है भारत से। उन्होंने इस बात का प्रयोग किया। क्यों किया? प्रयोग किया तो मैं इसका कंडम करता हूँ। मगर जहाँ पे उस शपथ के दरमियान में वो कहे थे, हमको याद है, उनकी वीडियो भी हम देखा। मगर उनका अपना निजी बयान हो सकता है, मगर निजी बयान है किसी देश को लेकर, किसी देश को लेकर उनका निजी खुद का बयान हो सकता है, मगर पूरे कौम का बयान नहीं है। वो नेता ये न भूले कि वो जनता के नेता है, जनता आखिर चुनती है, तो उनको पीछे उनको लाखे देखिए, जनता का हाथ कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, संसद के बाहर भी काम करते हैं। आज जनता ने वोट दिया तो संसद के अंदर भी काम कर रहे हैं। जनता को बरगलाने का काम ये लोग कर रहे हैं ना। ये लोग शिक्षा पे बात करते हैं, नेट का परीक्षा जो ये हो जाता है पेपर लीक, इस पर शिक्षा मंत्री बात नहीं कर पाते हैं। रेल का दुर्घटना हो जाता है ना, रेल मंत्री इस पर जवाब नहीं दे पाते हैं। जिस तरह से लगातार इस देश में महंगाई चरम सीमा पर बढ़ा है, आटा का दाम, आलू का, प्याज का, तेल का, दाल का,
जिस तरह से बढ़ रहा है, इस पर वित्त मंत्री जवाब नहीं दे पाती हैं, न प्रधानमंत्री जवाब दे पाते हैं। हमारे देश का अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगा, इस पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाते, न वित्त मंत्री। तो इस देश का दुर्भाग्य है, लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम। आप अभी बात किए कि देश के अर्थव्यवस्था पे इस देश के प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं। आपको बता दें कि देश का अर्थव्यवस्था हमारे विश्व में 5वीं है। ये जो रैंकिंग आप दिखा रहे हैं, या ये गोदी मीडिया का चाल है? नहीं नहीं, इंडेक्स तो हमारे देश में मीडिया का तो व्यवस्था 161 है, वो भी तो देख लीजिए। 159 इस बार न्यू वही 160 है, ये भी तो देख लीजिए। जो स्वतंत्रता, पत्रकारिता स्वतंत्रता जब आपके यहाँ पत्रकारिता स्वतंत्र 160 है 192 देश में, आप ये झुंझुन्ना लेके घूम रहे हैं कि भैया हम 5वां पे हैं। और जो 5वां पे है उसका लक्षण कहाँ दिखाई दे रहा है कि ये 5वां विश्व का सबसे बड़ा ये है। कितना गरीबी है यहाँ पे, गरीबी भी, और जितना भी मुद्दा जुड़ा है वो सब गरीबी से ही रिलेटेड जुड़ा है। गरीबी की समस्या दूर कब होगी, आप ही बताइएगा। सरकार चेंज होने से, जनसंख्या नियंत्रण से किस आधार पे गरीबी रुकेगी? ना देखिए, ये गरीबी की जो समस्या है, सरकार चेंज होगा तो गरीबी गरीबी खत्म हो जाएगा। हाँ, गरीबी किस आधार पे आप बोल रहे हैं? पहले गरीबी नहीं थी। पहले गरीबी कहाँ थी, देखे थे आप? अच्छा, लालू यादव के राज में गरीबी था। अच्छा, लालू यादव के राज में तो सबसे ज्यादा क्राइम भी था। क्राइम भी था, मगर गरीबी नहीं है सर। आज के डेट में नहीं है। कहाँ नहीं है? आज है क्राइम, है नहीं। मुख्यमंत्री का आवास पर देख रहे हैं कि मर्डर हो जा रहा है। एक 1 मिनट भाई, आए दिन बिहार के अंदर में 17 सालों से डबल इंजन की सरकार चल रही है। आए दिन अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, चोरी लगातार बढ़ रहा है, समझ गए? चोरी की घटनाएं हो रही हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चियों को मार दिया जा रहा है। 17 सालों से जितना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया बिहार, शायद कभी चढ़ा होगा। और जंगल राज कहने वाले आज 17 सालों से फिल्म बना रहे हैं, जंगल राज पार्ट 2 के।